सीखना चाहते हो? You want to learn? हाँ, धन्य है वे जो वचन का आदर करते हैं. Blessed are those who honor the word of God. ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं. इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनॉइंटिंग इज द प्रेजेंस एंड पावर ऑफ गॉड वर्किंग थ्रू अ ह्यूमन वेसल. अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य है जो एक मनुष्य रूपी बर्तन के द्वारा काम करती है. अभिषेक बिजली की तरह है. Anointing is like electricity. अभी यहाँ पे अभिषेक है पूरी जगह. There is anointing in this place right now, बिजली की तरह. like electricity. हाँ, मगर बिजली बिना तार के आपके घर में नहीं बह सकती. But electricity cannot come into your house without wires. परमेश्वर की सामर्थ सब जगह है इस समय. The power of God is everywhere. He is omnipresent. He is present everywhere. वो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है. But he puts his power in human vessels लेकिन वो अपनी सामर्थ्य को मनुष्य रूपी बर्तन में डालता है so that they can become deliverers in their generation. ताकि वो अपनी पीढ़ी में छुटकारा देने वाले बन सकें. May each one of you be a deliverer in Jesus' Amen. name. आप में से हर कोई छुटकारा देने वाला हो यीशु के नाम में. एक काफी नहीं है. One is not लाखों enough. छुड़ाने वालों को खड़ा होना पड़ेगा इस देश में. We need lakhs of deliverers in this nation. हालेलुया. और ये इंसान के बारे में नहीं है. And this It's is not not that about- man. It's the anointing working through that man. ये एक मनुष्य के बारे में नहीं, लेकिन उस अभिषेक के बारे में है जो उस मनुष्य के द्वारा काम कर रहा है. हालेलुया. मगर जैसे आप खुदा के साथ बढ़ते हो, But as you grow with the Lord, बहुत जरूरी है. अब लोग क्या करते हैं, लोग घर जब बनाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई एंकर की तार लगाना या हेवल्स की लगाना, अच्छी तार लगाना, कोई सस्ती वाली मत लगाना. when people build their house, they say what brand wires to buy for the electricity. क्योंकि सस्ती होगी तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. If it's a cheap वो wire, it will तार short circuit. उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी पावर को झेलने की. That wire doesn't have the capacity to handle such voltage of power. अब हियर दिस, अगर आपका अंदर का अभिषेक कम है जो आपके ऊपर अभिषेक है तो If the anointing within you is lesser than the anointing upon you. क्या होता है, कोई व्यक्ति है, उसने प्रार्थना करी, कैंसर हुए, अब वो फूल गया. So someone prayed and somebody's cancer got healed. Now this man is all puffed up. कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत मिनिस्ट्री है, चंगाई कर सकता है, मगर फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता. Now a man who has a healing ministry can heal people and now he doesn't consider anybody घमंड से anything. भर गया. Is filled with pride. क्या हुआ? What happened? क्योंकि अभिषेक जो अंदर है वो डेवलप नहीं हुआ. अभिषेक जो ऊपर है केवल उससे कार्य कर रहा है. Because the anointing within has not developed yet. The anointing upon is working. इसीलिए आपने सुना है कितने परमेश्वर के ऐसे दास हैं, महान व्हील चेयर से लोगों को उठा रहे हैं, मगर छुप के पाप में जीवन जी रहे हैं. So you've heard of many such people who had great anointing to lift people out of wheelchairs but lived a sinful life behind the curtains. क्यों? क्योंकि अंदर का अभिषेक नहीं डेवलप किया. Because the anointing within has not been developed yet. दोनों बहुत जरूरी हैं. Both are ठीक very है, important. आज मैं आपको ये दोनों सिखाऊंगा कि आप सीखो इस बात को कि अभिषेक जो आपके ऊपर है वो दरवाजों को खोलेगा, मगर अभिषेक जो अंदर है वो खुले दरवाजे को खुला रखेगा. The anointing upon you will open the doors, but the anointing within will keep those doors open. कि आप शूटिंग स्टार ना हो. शूटिंग स्टार समझते हो? That you won't be a shooting star. तारा जो गिरता है, ऐसी सेवकाई नहीं करनी है, हमें आखिरी सांस तक करनी है. We should not minister like this. Our ministry should be till our last breath. ओके, सो चलिए, अब जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं ध्यान धरकर सुनना, वो वचन से है. ठीक है? Hear carefully, whatever I'm teaching is from the word. John 14:16 to 17. यूहन्ना 14, 16, 17. John 14:16 to 17.